ओके सो हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम नंबर डी विच इज़ डोरेमिस कनेक्टिंग प्लान। तो सी तक प्रॉब्लम हमने कल ले लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डी प्रॉब्लम। सो जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम लिंक इज़ ऑब्वियसली गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो जाओ और चेक करो। सबसे पहले तो वो काम कर लो। ओके, वंस यू आर डन रीडिंग द प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक ग्राफ दिया है। ओके, एंड ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। मान लो ग्राफ में ये चार नोट्स है, 0, 20, 15 एंड 10। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज इन चारों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है कि मान लो अभी आप ज़ीरो, अभी चारों डिसकनेक्टेड है, ठीक है। 0, 20, 15 एंड 10 सब डिसकनेक्टेड है बेचारा। इफ़ आई विल ट्राई टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन 0 एंड 20, मैं 0 और 20 के बीच में कनेक्शन बनाने का ट्राई करूँगा ना, तो 0 कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, 20 कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो मुझे क्या, ये हम क्या चेक करना पड़ेगा, मैं तभी बना सकता हूँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब। ये कंडीशन क्या बोलता है, सम ऑफ नोड्स इन कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट में अब जो दो नोड्स हैं उनका सम कितना है, 20। ओके, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू आई इंटू जे। आई इज पोजिशन ऑफ फर्स्ट नोड विच इज़ 1, j is position of second node which is 2 into c is a constant, c एक constant दिया है which is 10। तो क्या 20 greater than equal to 20 है, हाँ है। सो मैं इन दोनों का नोड बना सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं 15 के साथ कनेक्शन बनाने गया, ठीक है। तो मान लो मैं 0 और 15 का कनेक्शन बनाने गया, 0 और 15 को ज्वाइन करने गया मैं, तो मतलब ऐसे ना ज्वाइन करके ऐसे ज्वाइन करने गया, 0 और 15 को एक कंपोनेंट में लाने की कोशिश की मैंने। इस केस में क्या होगा, सी अभी टोटल सम ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया, 35। इट इज़ ग्रेटर देन 1 इंटू 15 के इंडेक्स क्या है, 3 इंटू ये कितना है, 10 विच इज़ 30। तो क्या 35 30 से बड़ा है या इक्वल है, हाँ है। तो हम बोल सकते हैं हम 15 भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आया 10, अब हमने 10 को पूछा, तो 10 का फिर से हमने चेक किया। 10 को मान लो यहाँ पे डालने की कोशिश की, फिर से 0 से अपेंड करने की कोशिश की, तो फिर टोटल सम कितना हो गया, 45। इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 10 का है फोर्थ पोजिशन पे इंटू 10, सो 45 इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। येस, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड येस, इट इसका आंसर क्या आएगा, येस आएगा कि हम लोग पूरा चारों कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, हमें बताना है हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, थिंक फॉर द प्रॉब्लम, यार क्या करना है क्या नहीं, एंड उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना दो चीज़ें बताऊँगा जिसको जस्ट थोड़ा सा ना फील करो, सिर्फ दो चीज़ें जिस पे इफ़ यू विल फोकस ऑन दिस टू थिंग्स योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो व्हाट आर दोज टू थिंग्स, सी सबसे पहली चीज़ जो नोट करने वाली है ना, वो ये कि हियर, ओके, जस्ट इफ यू, आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड थिंक यू हैव थॉट ऑफ योर अप्रोच, व्हाट यू कैन डू इन द प्रॉब्लम। नाउ विल स्टार्ट विथ माई अप्रोच कि मेरा अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए क्या होगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, what you always need to do is, see, हमेशा what I will do is, मैं हमेशा जो कंपोनेंट बनाने की कोशिश करूँगा, that I will try with the first node। हमेशा जो मैं कंपोनेंट बनाने की कोशिश करूँगा वो मैं फर्स्ट नोड से करूँगा। सी मैंने पहले 0 और 20 को बनाया, फिर मैंने 0 और 15 बनाया था, फिर मैंने 0 और 10 बनाया था, क्योंकि 0 फर्स्ट नोड था। अब ऐसा क्यों, सी अगर मैं इसके बदले कोई भी और नोड यूज़ करूँगा ना, तो क्या होगा, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई इंटू जे इंटू सी, तो एक जे तो वो होगा जिसको मैं अटैच करने वाला हूँ, आई वो होगा जिससे अटैच करने वाला हूँ। तो आई अगर मैंने कोई भी और नोड ले लिया, मान लो आई मैंने सेकेंड नोड ले लिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, 2 और 2 को तो अटैच नहीं करेंगे, मान लो सेकेंड को मैं अटैच कर रहा हूँ, तो फर्स्ट के बजाय मैं उसको थर्ड से अटैच करने गया, तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, विच इज़ अ ग्रेटर वैल्यू। ऑब्वियसली 3 इंटू 2 क्या होगा, हमेशा एक बड़ी वैल्यू होगी, पर हम क्या कोशिश करेंगे उसको छोटा रखने की जितना हो सके, क्योंकि अगर वो छोटा होगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। हमें राइट हैंड साइड को छोटा रखना है, तो राइट हैंड साइड को छोटा रखने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे कि हमेशा फर्स्ट नोड लेंगे। तो हमें एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा हम ith नोड कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा चीज़ क्या है, हम jth नोड कौन सा लेंगे, राइट। अब मुझे बताओ, jth नोड को जो वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, ज़रा ध्यान से देखो। क्या jth नोड को j इंटू सी माइनस
एरे ऑफ जे, जे इंटू सी माइनस एरे ऑफ जे, इतनी वैल्यू चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए कि हमारा जो कंपोनेंट है उसके पास अगर पहले इतनी वैल्यू होगी तो हम यस हो सकता है, नो वरना नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, ये जो वैल्यू है ये जिसकी मिनिमम आएगी पहले हम उसको लेंगे। मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, सी अभी मान लो आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें मॉन्स्टर्स को आपको हराना है और मॉन्स्टर्स को हराने पे आपको उन मॉन्स्टर्स की कुछ तो वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 10, 20, 30, 40, 30 ऐसा कुछ है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं पहले, मेरे पास 15 वैल्यू मान लो, तो पहले मैं किसको हराने जाऊँ? पहले मैं बड़े वाले को हराने जाऊँगा क्या? नहीं, पहले मैं उसको हराने जाऊँगा जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो उसको हरा के फिर मैं उसकी वैल्यू अपने पास ले लूँगा विच विल बी 25। फिर मैं उसको हराने जाऊँगा जिसकी वैल्यू उसके बाद कम है विच इज़ 20, तो उसकी वैल्यू ले लूँगा 45। फिर मैं उसको हराने जाऊँगा जिसकी वैल्यू उससे कम है, तो फिर 75 एंड सो ऑन। मतलब क्या, हम हमेशा मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे, कौन सा ऐसा नोड है जिसको अभी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, सम ऑफ नोड्स इन कंपोनेंट, हमें नहीं पता कि पहले से कंपोनेंट में कितना सम है, बट हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आई इंटू जे इंटू सी। तो आई तो हमेशा 1 लेंगे, जे इंटू सी माइनस ए आर आर ऑफ जे, कि मतलब जब हम इस सम में ऐड करने वाले हैं, वो सम में ऐड करने से पहले अगर उसको, मतलब सम में ऐड करने के लिए मान लो ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाला कंपोनेंट प्लस ए आर आर ऑफ जे शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू आई इंटू जे इंटू सी, ऐसा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले वाले कंपोनेंट का सम विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू आई इंटू जे इंटू सी माइनस ए आर आर ऑफ जे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू मिनिमम मिल पा रही है मेरे को हर बार, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है मेरे कंपोनेंट बनने के, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें छोटी चाहिए। तो सिंस ये वैल्यू छोटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का मिनिमम वैल्यू लेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, और वही मिनिमम वैल्यू लेते जाएंगे। जो नोड मुझे मिनिमम वैल्यू देगा इस चीज़ की, उसको पहले लेंगे। जो नोड उसके बाद उसकी मिनिमम वैल्यू देगा फिर उसको लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। तो बेसिकली हमें इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है पूरे एरे में कि कौन सा ऐसा नोड है जो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू देगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्यों ले रहे हो वो समझ में आया। हमें क्या करना है, सबको ज्वाइन करना है ना। तो हम हो सकता है कि 0 और 20 को सीधा ज्वाइन कर लें, बट ऐसा भी हो सकता है कि 0 और 20 को ज्वाइन करने गए ना तो पहले से उतनी वैल्यू हो ही ना, सम ऑफ कंपोनेंट्स उतना हो ही ना, बट 0 और 10 वाला हो जाए क्योंकि उसमें ये वैल्यू कम आ रही हो। मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बस ये क्या बता रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल। जैसे मॉन्स्टर को हराने वाला केस था वो समझो अच्छे से। एक था आई गेस 10, एक था 20, एक था 30, एक था 40, ऐसा कुछ तो था। आपके पास 15 वैल्यू थी, तो अगर आपने पहले गलती से 20 वाले को ले लिया तब तो आप उसको हरा ही नहीं पाओगे, आप गेम वहीं हार जाओगे। पर उसके बदले आपने पहले मिनिमम वाले को लिया तो हरा के आपकी पावर बढ़ गई। फिर से आप 30 वाले को लोगे तो हार जाओगे, तो आप पहले मिनिमम वाले को लो 20, फिर से आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब इस केस में आप 40 वाले को ले पा रहे हो, राइट। बट पिछले वाले केसेस में ऐसा हो रहा था ना कि बड़ी वैल्यू को आप डायरेक्टली नहीं ले पा रहे थे। तो इस केस में भी यही करो कि मिनिमम वैल्यू को ले लो 75, और फिर इसको हरा के फाइनल आंसर 115। तो हमें हमेशा क्या कोशिश करना है कि मिनिमम कॉस्ट किसको चाहिए उस वाले नोड को पहले कनेक्ट करेंगे। और हमेशा जीरो नोड से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई इंटू जे जब हमें कैलकुलेट करना है तो आई की वैल्यू अगर हमने फर्स्ट ले लिया, मतलब जीरो नहीं फर्स्ट नोड ले लिया, तो आई हमेशा हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू 2 ले लें, आई यहाँ पे 1 है तब तो ये सिर्फ जे इंटू सी है। बट अगर यहाँ पे कोई और नोड से कनेक्ट करने की कोशिश की हमने सेकंड या थर्ड, तो वो 2 इंटू जे इंटू सी हो जाएगा, तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें और बड़ी वैल्यू ना लेके राइट साइड में हमें छोटी वैल्यू चाहिए। इसके लिए छोटी वैल्यू लाने के लिए हमने क्या, आई को हमेशा 1 रख दिया। ये दो चीज़ें समझ में आई। पहला तो आई को हमेशा 1 क्यों रखा, क्योंकि राइट साइड में छोटी वैल्यू चाहिए। फिर हमें कौन सा नोड पहले लेना है जिसकी राइट साइड की वैल्यू, ये वाली चीज़ की वैल्यू मिनिमम आए, पहले वो वैल्यू लेना है। तो इस वैल्यू को मिनिमम आए ये हम लोग को लेना है। ये कैसे करेंगे, तो हम प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। एक ऐसी प्रायोरिटी क्यू जिसमें हम ये वैल्यू को डाल के चेक करेंगे कि भाई ये वैल्यू जिसकी मिनिमम है ना उसको ऊपर दिखाना, ऐसा, ठीक है। तो यही चेक करते जाएंगे। और मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट आ गया जहाँ पे ये वैल्यू है, मिनिमम है, पर ये फिर भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, मतलब ये स्टिल ऐसा हो जा रहा है कि ये शायद लेस देन आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उस केस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो किसी और वैल्यू के लिए तो पॉसिबल होगी ही नहीं। सो या दिस वॉज द प्रॉब्लम, प्रिटी सिंपल वन। मतलब डी प्रॉब्लम था बट डी प्रॉब्लम जैसा था नहीं है। बेसिक ग्रीडी का ही प्रॉब्लम है, ग्रीडी सॉर्टिंग। ग्राफ का है भी नहीं है प्रॉब्लम। हम ज्वाइन करने के लिए डीएसए वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ समझ लेंगे कि ज्वाइन हो गया है, अगर पॉसिबल था तो ज्वाइन हो पा रहा है, बस हम उस कंपोनेंट में सम की वैल्यू ऐड कर देंगे।
तो या दिस वाज इट। आई होप समझ में आएगा। क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे और चेक करेंगे ये वैल्यू जिसकी मिनिमम है उस नोड को पहले लेंगे, और हम चेक करेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब तक, तब तक आगे बढ़ते जाओ, तब तक प्रायोरिटी क्यू से पॉप करके एलिमेंट निकालते जाओ, और जब ना हो मतलब क्या इट इज़ नॉट पॉसिबल तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर ऐसा खत्म हो गया, प्रायोरिटी क्यू सारे एलिमेंट्स ले लिया हमने, मतलब हमने सारे नोड्स को अटैच कर दिया, तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे येस इट इज़ पॉसिबल। तो आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। क्वाइट ए ईजी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। आई विल राइट द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड विथ पहले क्या दिया है, LL N और C दिया है। C हमारा कॉन्स्टेंट है, जो मैंने बोला कि एक कॉन्स्टेंट दिया है, एंड देन वी नीड टू टेक दी एरे। ये एरे बेसिकली वो कॉस्ट एरे है। तो फिर C इन एरर ऑफ आई, गलत हो गया, एरर ऑफ आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये हो गया। अब हमें एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए, तो वी विल मेक अ प्रायोरिटी क्यू। स्पेलिंग मुझे प्रायोरिटी क्यू की शायद नहीं आ रही है, ठीक है। एंड प्रायोरिटी क्यू में हम पेयर लेने वाले, पेयर क्यू लेने वाले, मैं वो भी बताता हूँ, पहले ले लेते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू पेयर, और सिंस हमें मिनिमम प्रायोरिटी क्यू चाहिए तो मिन प्रायोरिटी क्यू ऐसे ही बनाते हैं CPP में। जावा में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो मिनी होती है, बट CPP में बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स होती है, तो मिन बनाने के लिए हमें ये लेना पड़ता है। अब हम मान दें कि फर्स्ट नोड तो हमेशा हमारे कंपोनेंट में है, तो फर्स्ट नोड को हम लोग नहीं इंसर्ट करेंगे, हम सेकेंड नोड से इंसर्ट करेंगे। तो सेकेंड नोड से इंसर्ट करने गए, तो सेकेंड नोड की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला, क्या स्टोर करना है हमें, आई विच इज़ 1, तो 1 इंटू जे नहीं लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज आई इज़ ऑलवेज 1, तो वो जाने दो, और जे जो हमने ये कंपोनेंट लिया है वो इंटू सी माइनस ARR ऑफ जे, तो जे के बदले हमने यहाँ पे आई वैल्यू ली है बेसिकली, तो उसको जे ही बना देते हैं और अच्छे से समझने के लिए। जे 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 ये जे है, ठीक है। एंड सिंस ये 1 बेस इंडेक्सिंग है, बट हमारा जो वो दिया हुआ है वो 2 बेस इंडेक्सिंग में, सॉरी 0 बेस इंडेक्सिंग, ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, बट जो हमें दिया है वो 1 बेस इंडेक्सिंग है, इसके लिए हम यहाँ पे J+1 लिख रहे हैं। और ARR ऑफ जे ये हमने इंसर्ट कर दिया। हमने क्या इंसर्ट किया, ध्यान से देखो, ये वैल्यू इंसर्ट की। अब हम इसके साथ में क्या चाहते हैं कि इस वैल्यू के लिए हमें हर में, मैंने कहा ना कि सम ऑफ नोड्स क्या होगा, बाकी पहले वाला कंपोनेंट प्लस ARR ऑफ जे, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि ARR ऑफ जे की क्या वैल्यू है, तो मैंने ARR ऑफ जे भी क्या कर दिया, साथ में पेयर में स्टोर कर दिया। तो उससे क्या होगा, पहले इसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू देगा वो हो जाएगा, और फिर हम लोग को ARR ऑफ जे की वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर नोड के लिए, तो वो वैल्यू भी हमने पेयर में साथ में स्टोर कर दी है। मतलब क्या, पेयर में क्या स्टोर होगा, 20 को बनाने के लिए, 20 को बनाने के लिए वैल्यू कितनी चाहिए, कॉमा 20 खुद, तो फिर मैं जिसको बनाने के लिए, उस नंबर को बनाने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो मिनिमम ले लूँगा, और फिर वो नंबर खुद ले लूँगा। कुछ भी नंबर ऐड हो रहा है मेरे आंसर में तो फ़ायदा ही देगा ना। मॉन्स्टर को जब हमने हराया था तो पहले हमने 10 वाले को हराया, वो वैल्यू बहुत कम ऐड कर रहा है, बट फ़ायदा ही हो रहा है ना, तो हम इसके लिए पहले मिनिमम, इसकी मिनिमम ले रहे हैं, और फिर जो वैल्यू मिल रही है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो हाँ, सो अबाउट दिस वॉज दिस, या अब हम क्या करेंगे, हम करंट वैल्यू जो करंट सम है वो कितना है, ARR ऑफ 0 कि पहले तो कंपोनेंट में ऑलरेडी इतनी वैल्यूज़ है। अब जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट पॉप करना है। तो एक एलिमेंट पॉप करने के लिए pq.pop एंड pq.pop, ठीक है। अब एक एलिमेंट जो पॉप किया उसके लिए एक वैल्यू होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले रिक्वायरमेंट मैं बोल सकता हूँ IT.first है, दिस वॉज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली, राइट। और वो वैल्यू कितनी देगा, IT.second, तो IT.second क्या देगा, वैल्यू देगा। यू कैन सी कि हमने जो वैल्यू है वो IT.second में स्टोर की थी, इतनी वैल्यू हमें मिलने वाली है और हमें रिक्वायरमेंट इतनी की है। तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा वैल्यू ऐड करने से पहले कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि करंट इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट, मतलब हमें चाहिए क्या था कि करंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट, बट अगर ऐसा हो जाए कि करंट इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। बट ऐसा मान लेते कि इट इज़ पॉसिबल, तो क्या होगा, हमें हर बार करंट में कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, जो हमें इस एरे ऑफ जे मिल रहा था वो ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे ही करते 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 अगर पूरा एम्प्टी हो गया क्यू, तो हम बोल सकते हैं कि येस दिस केस वॉज पॉसिबल, तो इसको हम लोग येस प्रिंट कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई रनिंग इट एंड yes 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 no no yes no, so it's yes 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 no no yes no,
सो या यू कैन सी इट इज़ वर्किंग फाइन। समझ में आया होगा आई होप। हमने क्या किया, हमें ये चाहिए था कि सम ऑफ नोड्स इन कंपोनेंट हमेशा इस वैल्यू से बड़े हैं। मैंने क्या बोला, इस वैल्यू में से आई हटा दो, आई को हमेशा 1 ले लो। क्यों? क्योंकि आई अगर कुछ और रहा ना तो इस वैल्यू को बढ़ाएगा ही, वो इस वैल्यू को कम नहीं करने वाला। तो इस वैल्यू को कम चाहिए ना, ये वैल्यू हमें कम चाहिए। कम बनाने के लिए आई को क्या करो, हमेशा 1 ले लो। आई को हमेशा 1 ले लिया, तभी ऐसा कुछ दिखने लगा। अब हमें हर नोड को अटैच करने के लिए कितना काम है, हर नोड को अटैच करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए। तो हर नोड को अटैच करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, जे इंटू सी माइनस ए आर आर ऑफ जे। क्योंकि ए आर आर ऑफ जे पहले इस साइड था ना, पहले वाला कंपोनेंट प्लस ए आर आर ऑफ जे पूरे कंपोनेंट का सम होगा, विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे जे इंटू सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको भी अगर मैं राइट साइड में ले आऊँ, अगर मैं इसको भी राइट साइड में ले आऊँ, ए आर आर ऑफ जे था उसको भी राइट साइड में ले आऊँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इतनी रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए कि मेरे पास पहले से इतना होगा। अगर मेरे पास इससे ज़्यादा होगा, पहले से ज़्यादा या इक्वल, तो मेरा कंपोनेंट बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। तो इससे ज़्यादा या इक्वल चाहिए था, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है उसको ले लेता हूँ। क्योंकि अगर इसकी बड़ी वैल्यू को लिया तो हो सकता है कि वो अभी पॉसिबल ना हो, पर उसकी छोटी वैल्यू को लेता तो मेरी वैल्यू में कुछ इंक्रीज होता। बाद में जो इसकी बड़ी वैल्यू है वो पॉसिबल हो पाती, जो मैंने अभी मॉन्स्टर वाला एग्जाम्पल बताया था उसमें। तो ऐसे ही करते क्या मैं, अब ये करने के लिए मैंने एक प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर बना दिया, जिसमें मैंने वो रिक्वायरमेंट जितनी है वो और जो वैल्यू वो देने वाला है वो दोनों स्टोर कर दिया। इसने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉर्ट करके मुझे जो कम वैल्यू है वो देते गया। मैंने चेक किया, अगर रिक्वायरमेंट किसी भी जगह सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नो कर दो, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो जो वैल्यू ऐड करना था वो ये वैल्यू ऐड कर दो, और लास्ट में आंसर येस प्रिंट कर दो। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर अगेन सबमिशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो सबमिशन वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आस्क यू, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और अगर कुछ आया पसंद आया हो, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।